वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आने वाले RO एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है जो भारत के 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है। दूसरा, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तीसरा, इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां बनास, माही, लूनी हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही बताना है, तो इसका राइट आंसर है ओनली बी। यह विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, ये भी गलत है। यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ये सही है। इसके निकलने वाली नदियां बनास, माही, लूनी है, भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली बी। महासागरीय नीनो सूचकांक ONI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पूर्व मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य समुद्री सतह के तापमान में विचलन का मापक है। दूसरा, इसके उपयोग से प्रत्येक अल नीनो घटना का निर्धारण, अनुमान एवं पूर्वानुमान किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह यूक्रेन के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षित करने और समर्थन प्रदान करने से संबंधित है। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण अभियान का नेतृत्व ब्रिटेन द्वारा किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से है? PM डिवाइन योजना, PM दक्ष योजना, PM स्वनिधि योजना और PM कुसुम योजना। तो इसका राइट आंसर है डी, PM कुसुम योजना। अब हमें मिलान करना है। ये महत्वपूर्ण GI टैक्स उत्पाद हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र, उनसे संबंधित राज्य तो पहला है नागरी दुबराज छत्तीसगढ़, भद्रवाह राजमा उत्तर प्रदेश, सलेम साबूदाना तमिलनाडु, आदम चीनी चावल जम्मू एंड कश्मीर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही चुनिए। तो हमें जो सही सम्मिलित नहीं है उनको चूज करना है। तो बी और 2 नंबर और 4 नंबर यही दोनों अशुद्ध हैं। बाकी नागरी दुबराज का संबंध छत्तीसगढ़ से है, सलेम साबूदाना तमिलनाडु से है, भद्रवाह राजमा का संबंध जम्मू कश्मीर से है, आदम चीनी चावल का संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन है, हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कर्नाटक में पाई जाने वाली एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है। दूसरा, यह जनजाति मात्र सत्तात्मक समाज में विश्वास करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोनों ही कथन सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्मोक बम बनाने में किया जाता है? सल्फर का, फॉस्फोरस का, कार्बन का या हाइड्रोजन का? तो स्मोक बम बनाने में फॉस्फोरस का यूज होता है, ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है, जिलों के क्षेत्रफल में संशोधन या नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा है, राज्यों द्वारा कार्यकारी आदेश से या विधानसभा में कानून पारित करके नए जिलों का गठन किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं। जिलों के क्षेत्रफल में संशोधन या नए जिलों के निर्माण में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यों द्वारा कार्यकारी आदेश या विधानसभा में कानून पारित करके नए जिलों का गठन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, बर्नवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, असम के इस अभ्यारण्य में मुख्यतः सागवान, साल, बांस और टर्मिनेलिया वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। बी है, इस अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा पर बालमेढ़ी नदी तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर जोंक नदी बहती है। सी है, यह चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, स्लॉथ बियर और जंगली कुत्ते पाए जाते हैं। डी है, इसके भीतर बलार जलाशय स्थित है जो आर्द्रभूमि के रूप में पक्षियों और मछलियों को आश्रय प्रदान करता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है पहला, बाकी सारे ट्रू है। अगला है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला है, यह उद्यान उड़ीसा में महानदी के मोहाना क्षेत्र में अवस्थित है। तीसरा, यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही एक रामसर के रूप में भी नामित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही है वो है पहला और तीसरा, दूसरा कथन गलत है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, गर्भइनी कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो इसका संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला है, एस्पर्टीन बार वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फिलोवायरस परिवार का एक सदस्य है। यह मुख्यतः शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से संचारित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 केवल 2, 1 और 2 दोनों, या न तो 1 न ही 2। तो इसमें हमें सही बताना है। तो इसका राइट आंसर है ओनली 2। पहला कथन गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से संचरित होता है। अगला क्वेश्चन है, टोकमकाक बंदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत का स्थानिक बंदर है जिसे रिलेवा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, ये बंदर उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं तथा IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ओनली बी। ये बंदर उच्च पहाड़ी में पाए जाते हैं और IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय श्रेणी में है। ये भारत का स्थानिक बंदर नहीं है। अगला है, बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के बारे में विचार कीजिए। पहला गैनीमेड, दूसरा है कैलिस्टो, तीसरा यूरोपा, चौथा है टाइटन। उपयुक्त में से कौन से बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं? तो हमें बताना है इसमें से कौन से बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। तो गैनीमीड है, कैलिस्टो है और यूरोपा है। टाइटन बृहस्पति का नहीं, शनि का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1953 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख थी। तीसरा है, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी, दूसरा और तीसरा। पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है, यह समाचारों में रहे हिकिकोमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, कार्यस्थल पर झपकी लेने की जापानी प्रथा। बी, दक्षिण भारत का एक आदिवासी समुदाय। सी, सामाजिक बिलगाव की अवस्था। डी, जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्य योजना। तो इसका राइट आंसर है सी, सामाजिक बिलगाव की अवस्था को हिकिकोमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों की आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। दूसरा, यह वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक स्थायी हिस्सा बना। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और चीन में बच्चों की आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। दूसरा, यह वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक हिस्सा बना। तो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, विदेश व्यापार नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति दोहरे उपयोग वाली उच्च तकनीकी मदों के निर्यात को सुगम बनाने पर केंद्रित है। दूसरा, यह 1000 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक निर्यात करने वाले शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में चिन्हित करती है। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यवसायियों को स्टेक होल्डर के रूप में चिन्हित करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। यह नीति दोहरे उपयोग वाली उच्च तकनीकी मदों के निर्यात को सुगम बनाने पर केंद्रित है। यह 1000 करोड़ से अधिक वार्षिक निर्यात करने वाले शहरों को टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में चिन्हित करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले व्यवसायियों को स्टेक होल्डर के रूप में चिन्हित करती है। तो इसमें तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, लुइस कैफ्रेली।
अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के द्वारा ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिवस दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी तिथि दी गई है। ए है विश्व विरासत दिवस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का डी, पहला, दूसरा और सी का है चौथा, डी का है तीसरा। निम्नलिखित में से प्रश्न के भारत के किस शहर में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन किया गया? इंदौर, भुवनेश्वर, वाराणसी या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर है सी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य 2026 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा है भारत में पहली जनसंख्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा वर्ष 1976 में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ओनली बी। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। पहला कथन गलत है। अगला है व्यापक एवं प्रगतिशील प्रशांत पारीय साझेदारी समझौते CPTPP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक मुक्त व्यापार समझौता FTA है जिसमें G20 के सभी सदस्य देश शामिल हैं। दूसरा है भारत ने वर्ष 2020 में इस पर हस्ताक्षर किए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें जो सही नहीं है उसको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा दोनों, ना तो पहला ना ही दूसरा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ वेम्बनाड झील का स्रोत है? पहली है मीनाचिल, दूसरी है अचनकोविल, तीसरी है कल्लड़ा, चौथी है पंपा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला, दूसरा और चौथा। मीनाचिल, अचनकोविल और पंपा। कल्लड़ इसकी स्रोत नहीं है, कल्लड़ा इसकी स्रोत नहीं है। तो मीनाचिल, अचनकोविल और पंपा इसके स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है उल्का पिंड धूमकेतुओं द्वारा सूर्य की परिक्रमा करते समय उत्सर्जित चट्टानों एवं बर्फ के टुकड़े हैं। दूसरा है जब किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह द्वारा छोड़े गए मलबे के पथ से कोई ग्रह गुजरता है तो प्राकृतिक उल्कापात होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है पहला और दूसरा दोनों, दोनों ही कथन सही है। अगला है टेरान 1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, या नासा द्वारा निर्मित विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। दूसरा है इसने 20,000 किलोग्राम के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन रॉन्ग है, ना तो 1 ना ही 2। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 06 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्टोसैट श्रृंखला का तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे PSLV C54 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तीसरा है यह जलवायु एवं मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए ओशन कलर डाटा और समुद्री सतह के तापमान का निरीक्षण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह हमें बताना है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 06 के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दूसरा और तीसरा। इसे PSLV C54 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। यह जलवायु और मौसम संबंधी अनुप्रयोगों के लिए ओशन कलर डाटा और समुद्री सतह के तापमान का निरीक्षण करता है। पहला और दूसरा है। ये तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है सारंग प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रिक सपोर्ट सिस्टम है। दूसरा है इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रूस के सहयोग से किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, ओनली 1। यह भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रिक सपोर्ट सिस्टम है। इसका विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक ने रूस के सहयोग से किया है, गलत है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित यांगली उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? गोंड जनजाति, तीवा जनजाति, खोंड जनजाति या मिसमी जनजाति? तो यांगली उत्सव का संबंध तीवा जनजाति से, बी ऑप्शन।
अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन या संगठनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता? ए केंद्रीय जांच ब्यूरो, बी सीमा सुरक्षा बल, सी स्वयापक नियंत्रण ब्यूरो, डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल और स्वयं नियंत्रण ब्यूरो, किसी पर भी सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। अब है रोग, एक तरफ उनके हैं लक्षण या प्रभाव। पहला है विल्सन रोग, शरीर में तांबे का जमाव, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों का निर्माण, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़ों को गंभीर नुकसान। चौथा है ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्ट, हड्डियों की भंगुरता। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी चारों युग्म सही सुमेलित हैं। तो विल्सन रोग में शरीर में तांबे का जमाव हो जाता है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर में कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होने लगता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़ों में गंभीर नुकसान से संबंधित है, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्ट हड्डियों की भंगुरता से संबंधित। तो चारों ही मैच है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। दूसरा, यह प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले संगठनों का लाइसेंस रद्द कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से दोनों ही कथन सही नहीं है, ना तो 1 ना ही 2, दोनों ही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह कृत्रिम तौर पर तैयार की गई एक आरक्षित मुद्रा है जिसे आईएमएफ ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अपनाया था। दूसरा है एसडीआर का मूल्य इसमें शामिल 5 मुद्राओं की दैनिक बाजार विनिमय दरों के आधार पर प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी, ओनली 2। एसडीआर का मूल्य इसमें शामिल 5 मुद्राओं की दैनिक विनिमय दरों के आधार पर प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से है? ए है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका संबंध किस मंत्रालय से है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंध है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आरबीआई की एक पहल है। दूसरा, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में नामित है। तीसरा, इसके द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सही है। यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली 2007 के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। यह कंपनी 13 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में नामित है। इसके द्वारा एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है। तो तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिनका कुल कारोबार 1 अरब रुपए या इससे अधिक होता है। दूसरा है सीड फंडिंग से तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से जुटाई गई पूंजी से है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ओनली बी, केवल 2। सीड फंड से तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से जुटाई गई पूंजी से होता है। पहला यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिनका कारोबार 1 अरब रुपए या इससे अधिक होता है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय क्षेत्र योजना है? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, किशोरियों के लिए योजना एसएजी, तीसरा सी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और डी है मिशन वात्सल्य। इसका राइट आंसर है ए, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में एक फनेरियम की स्थापना की गई है। दूसरा है फर्न एपीफाइटिक परिवार का हिस्सा है जो मृदा रहित स्थिति में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन बताना है इसमें से।
तो इसका ऑप्शन है सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में एक प्लेनेरियम की स्थापना की गई है। फर्न एपीफाइटिक परिवार का हिस्सा है जो मृदा रहित स्थिति में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया। दूसरा, यह एक टाइगर रिजर्व के साथ ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। तीसरा है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में मिकिर पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ओनली बी, बाकी दोनों ही कथन गलत है। यह टाइगर रिजर्व के साथ यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित है। अगला है, हालिया समाचारों में रहा नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा या तेलंगाना? इसका राइट आंसर है गोवा। तो नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसोपिस चिलेंसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह फेबेसी परिवार से संबंधित वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है। दूसरा है, यह सूखा प्रतिरोधी पौधा है जिसका उपयोग छायादार वृक्ष, ईंधन एवं पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी, पहला और दूसरा दोनों। यह फेबेसी परिवार से संबंधित वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है। यह सूखा प्रतिरोधी पौधा है। इसका उपयोग छायादार वृक्ष, ईंधन एवं पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। तो दोनों ही सही है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, यह रिपोर्ट न्याय वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। तीसरा, इसे 22वें विधि आयोग द्वारा जारी किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ए, केवल पहला और दूसरा, तीसरा गलत है। पहला है, इसमें 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। दूसरा, यह रिपोर्ट न्याय के वितरण के 4 स्तंभों पुलिस, न्यायपालिका, जेल एवं कानूनी सहायता से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। तो पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? ए है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत ऊर्जा संक्रमण के लिए एक अंतर सरकारी एजेंसी है। बी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। सी है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। डी है, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में जर्मनी में की गई थी। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है डी, इसकी स्थापना 2009 में जर्मनी में की गई थी, बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन है, हालिया चर्चा में रहे बिरिन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बिरिन का संबंध किससे है? एक प्रकार का जैव ईंधन है, तमिलनाडु का GI टैग प्राप्त कृषि उत्पाद है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली घास प्रजाति है। डी है, ईंधन कचरा संबंधी उत्पाद है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ए, एक प्रकार का जैव ईंधन है बिरिन। याद रखेंगे, बिरिन क्या है? एक प्रकार का जैव ईंधन है। अगला क्वेश्चन है, त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कर्नाटक, त्रिपुरा, मिजोरम या केरल? तो इसका राइट आंसर है सी, इसका संबंध है केरल से। त्रिशूर पूरम उत्सव का संबंध केरल से है। अगला क्वेश्चन है, हालिया समाचारों में रहे ल्यूम लाइट 4 उपग्रह का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इटली, जापान, ब्रिटेन या सिंगापुर? तो इसका राइट आंसर है डी, सिंगापुर। ल्यूम लाइट 4 उपग्रह का संबंध सिंगापुर से है। अगला क्वेश्चन है, डूम्सडे वॉल्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह लद्दाख के चांगला में स्थापित एक बीज भंडारण सुविधा है। दूसरा, इसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है डी, ना तो 1 ना ही 2, तो दोनों ही कथन रॉन्ग है। डूम्सडे वॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। तो बताइए आपको ये प्रैक्टिस, तो बताइए आज के हमारे 50 क्वेश्चंस कैसे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसकी PDF अगर जो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
ऐसी वीडियो और मैं लाने की कोशिश करूँगा। जब तक आर ओ एग्ज़ाम 2023 आएगा हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसका रिवीजन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।